हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2024 का क्वेश्चन जो कि अभी हुआ है एग्जाम। ठीक है, फैब 2025 में। तो देखो, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहे कि सपोज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स plus e raised to power 2x into y equals to 0 for all x belongs to R. Can it transform into a second order differential equation with constant coefficients under the change of independent variable? क्या बोल रहा है ये? कह रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं चेंज करती हूं एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जिसके ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, ये मेरे पास कैसे हो, कांस्टेंट हो। और कह रहा है कि कैसे करना है चेंज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है s, ठीक है, और s है वो सेटिस्फाई कर रहा है ds बाई डी एक्स एट 0 इक्वल्स टू 1, यानी s डैश 0 इक्वल्स टू 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें गिवन है, हमें कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो वहां से हम क्या करते हैं, x को e की पावर z पुट करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोची आइलर्स इक्वेशन होती है तो उसमें वहां से आइडिया हम ले सकते हैं कि x को हम e की पावर z पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे s वेरिएबल गिवन है तो ठीक है, e की पावर s एक बार ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारी जो गिवन कंडीशन है उसमें ये बोला कि ds बाई डी एक्स है 0 के ऊपर वो 1 वैल्यू दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, ये e की पावर s है, e की पावर s यहां से क्या निकलेगा, x के इक्वल। s क्या होगा, log x। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं ds बाई डी एक्स करती हूँ तो वो आता है 1 बाई एक्स, और ds बाई डी एक्स जब मैं 0 के ऊपर निकालती हूँ तो वो आता है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसने हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यानी मैं कर लेती हूं कि e की पावर x इक्वल्स टू s, यानी x इक्वल्स टू log ऑफ s। अब देखो ये सेटिस्फाई करेगा गिवन कंडीशन को, ds बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर x ही रहेगा, और ds बाई डी एक्स एट 0 कितना आएगा, 1 के इक्वल। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हम क्या ले लेते हैं, s को e की पावर x लेकर चलते हैं, देखते हैं हमारा जो इक्वेशन निकलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन वो कैसी चेंज होती है। ठीक है, तो यहां से हमने s को क्या ले लिया, e की पावर x। अब देखो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टर्म्स थी वो ये गिवन थी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स और y, है ना, इनके कोफिशिएंट्स भी गिवन थे। यानी हमारे पास मेन काम है इनको कैलकुलेट करना। तो कैसे करेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो मेरे पास, अब देखो यहाँ पे जो x है वो s का फंक्शन बन चुका है, या मैं बोलूं s है वो x का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर? ठीक है, डी वाई बाई डी एस एज इट इज, डी एस बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो ये e की पावर x ही रहेगा। तो ये हुआ e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स, और e की पावर x क्या है, s के इक्वल, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, डी एस, सॉरी डी एस। ठीक है, ये आ गया। ओके, ये टर्म तो हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी, y भी कैलकुलेट हो जाएगा, y तो y रहेगा, उसका तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहां पे पुट कर दो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई थी, अब यहां पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूं, तो e की पावर x डी वाई बाई डी एस। ठीक है, क्या करो, सबसे पहले u इंटू वी वाला फॉर्मूला, ये u इंटू वी है, ये u है, ये v है, पहले u को एज इट इज रखो, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको एज इट इज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एस को एज इट इज रखते हैं और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s, e की पावर x ही आ जाएगा। प्लस में अब e की पावर x को एज इट इज रखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एस। ठीक है, e की पावर x डी वाई बाई डी एस, प्लस में e की पावर x, ये क्या होगा अगेन d बाई डी एस ऑफ डी वाई बाई डी एस
इनटू में ds बाय dx, यानी यहाँ पे ये ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हुआ e की पावर x एज इट इज dy बाय ds प्लस में e की पावर x एज इट इज d बाय ds ऑफ dy बाय ds, ये हो जाएगा d स्क्वायर y बाय में ds स्क्वायर इनटू में ds बाय dx कितना था, s की वैल्यू e की पावर x थी तो e की पावर x आ जाएगा। तो ये आ गया e की पावर x dy बाय ds प्लस में e की पावर 2x d स्क्वायर y बाय में ds स्क्वायर। अब यहां से पुट कर दो, यहां से क्या करो, ये जो वैल्यूज आई है इनको किसके अंदर पुट कर दोगे, जो इक्वेशन हमारी गिवन थी। इक्वेशन गिवन थी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस में पी ऑफ एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस में ई की पावर 2x ऑफ y इक्वल्स टू 0। यहां पे इनकी वैल्यूज पुट कर दो तो ये आया ई की पावर x डी वाई बाय डी एक्स, डी एस आएगा इधर, ठीक है, प्लस में ई की पावर 2x डी स्क्वायर वाई बाय डी एस स्क्वायर प्लस में पी एक्स एज इट इज, ठीक है। dy बाय dx कितना आ जाएगा, देखो dy बाय dx हम क्या निकाल कर आए थे ऊपर, e की पावर x dy बाय ds, e की पावर x dy बाय ds प्लस में e की पावर 2x इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या करो यहां से, ये आएगा e की पावर 2x डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर प्लस में dy बाय ds वाले इकट्ठे कर लो तो px e की पावर x प्लस में e की पावर x इंटू में dy बाय ds प्लस में e की पावर 2x इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा, यहां पे ऐसा आएगा डी स्क्वायर वाई बाय में डी एस स्क्वायर प्लस में पी एक्स ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर 2x, थ्रू आउट डिवाइड करवा दिया ई की पावर 2x से, ठीक है। डी वाई बाय डी एस प्लस में ई की पावर 2x अपॉन में ई की पावर 2x 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहां से आएगा y इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारी जो इक्वेशन थी उसने बोला था कि इस इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे जहां पे जो कोफिशिएंट्स है डेरिवेटिव के वो कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो इसका तो कांस्टेंट आ गया, इसका भी कांस्टेंट आ गया, लेकिन ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं आया। इसका मतलब अगर इसको कांस्टेंट होना है तो पी एक्स ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर 2x दैट इज ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस में पी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर ले जाओगे तो भी माइनस आएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये बन के निकलेगा ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स है ये। तो कह रहे हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें ट्रांसफॉर्म करनी है कि जो मेरे पास इक्वेशन हो वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ आए, तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ आएगी तो यहां पे हमें e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस पी एक्स क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तभी तो सारे जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो कांस्टेंट आएंगे। तो यहां से देखो अब ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट देखो सेम है, e की पावर x माइन इंटू में 1 प्लस में पी एक्स, ये कांस्टेंट फंक्शन होगा आर का, बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहे कि e की पावर माइनस 2x इंटू पी एक्स कॉन्स्टेंट होगा क्या, नहीं हमारा तो नहीं आया, ठीक है। एस एक्स को हम क्या लेकर चले थे, एस ऑफ एक्स को e की पावर x लेकर चले थे तो ये भी गलत हो गया। एंड कह रहे कि क्या पी एक्स 1 को टेंड करेगा एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखना एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मान लो कि 1 प्लस में पी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, मेरे पास कुछ कांस्टेंट ए आ रहा है तो 1 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू में ए इंटू ई की पावर एक्स आएगा और पी एक्स कितना आ जाएगा ए ई की पावर एक्स माइनस में 1, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ पी एक्स कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ ए ई की पावर x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे इस e की पावर x की वजह से जो लिमिट है वो हमारी क्या चली जाएगी, इन्फिनिटी चली जाएगी। इसका मतलब ये तो हमारी इन्फिनिटी चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे चलो ये तो तब था जब a मेरा ग्रेटर देन 0 आए, a जब लेस देन 0 आएगा तो उस केस में माइनस इन्फिनिटी को चली जाएगी। तो या तो ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगी या फिर ये प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। यहाँ पे कह रहे कि 1 को कन्वर्ज करेगी तो ये तो गलत हो गया, हेंस हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचना था, ठीक है। यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं कोची आइलर्स इक्वेशन से, क्योंकि कोची आइलर्स इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहां पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं, ठीक है। फिर वहां पे हमने देखा कि x को हम e की पावर z पुट करते हैं या e की पावर s पुट करते हैं, लेकिन वहां से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो इसलिए मैंने उसको उल्टा पुट कर दिया, वहां से हमारे सॉल्यूशन निकल कर आ गया, ठीक है।
सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।